अधा योगा ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं तीसरा आसन, जिसका नाम है पादहस्तासन। पादहस्तासन को हम इंग्लिश में हैंड टू फीट पोज भी कहते हैं। और ये आसन को पादहस्तासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम हमारे पैर और हाथ दोनों को मिला कर रखते हैं, तो इस आसन को पादहस्तासन कहते हैं। अब ये जो आसन है, ये एक ही आसन में आपके पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग हो जाता है, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ता है और ख़ास तौर पे ये हमारे पेट के ऊपर जमी हुई चर्बी को भी दूर करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आगे बताऊँगी। तो ये आसन को मैं आज आपको दो तरीके से करके दिखाऊँगी, लेकिन उसको करने से पहले योग के जो सामान्य सूचनाएं होती है उसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जिन लोगों को हाई बीपी है, हर्निया है, पेट में सूजन रहती है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। और जिसको भी कमर में ऐसा दर्द है कि जिस वजह से डॉक्टर ने उसको आगे झुकने के लिए मना किया है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। लेडीज़ को पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो अब ये आसन हम कैसे करना है ये देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम ये आसन करने का सिंपल तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पैरों को जोड़ के रखेंगे। आप चाहे तो दोनों पैरों के बीच में 2 इंच जितना डिस्टेंस भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपके जो पैर के पंजे हैं वो पूरी तरह से सीधे होने चाहिए और दोनों ही पैरों के ऊपर आपके शरीर का वज़न एक समान आए, इस तरह से आपको खड़ा रहना है। अब सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, ऊपर की ओर तानना है और फिर सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर को सीधी रखते हुए नीचे आना है। तो धीरे धीरे से नीचे आए, फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए आपका जो फोरहेड है उसको अपने नी के ऊपर लगाए। ध्यान रहे आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं वो और आपके पैरों की उंगलियां एक लाइन में रहनी चाहिए, एक समांतर होनी चाहिए। आपके पैर पूरी तरह से सीधे होने चाहिए, अपने नी बेंड नहीं करना है, नी को पूरी तरह से सीधा रखना है। तो इस तरह से इस पोज में आकर आप हल्के हल्के से सांस लेते रहिए और यहाँ पर आप 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड कर सकते हैं, या तो अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकेंड या 1 मिनट तक भी इस आसन को आप होल्ड करके रख सकते हैं। इस आसन में आपके पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है कि यहाँ पर आपके पैर के जितने भी मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, नी के पीछे के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग के मसल हैं, आपके हिप के मसल्स हैं, लोअर बैक है, स्पाइन है, शोल्डर, हैंड्स, इन सभी मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। और जब आप सर नीचे की ओर रखते हैं तो आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपके सर की ओर भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन होता है। यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन सर की ओर होने की वजह से आपके बालों की जो भी समस्या है वो दूर हो सकती है, आपके चेहरे की चमक बढ़ सकती है, आपका स्ट्रेस तनाव भी दूर होगा। और इस आसन में हमारे स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा की स्ट्रेचिंग हो रही है, इसलिए ये हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। हाइट को ग्रो करने के लिए भी ये आसन आप बच्चों को भी करवा सकते हैं। ये आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों की मसाज करता है, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ब्लॉटिंग, इस तरह की जो भी समस्या है वो भी दूर होती है। आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये अच्छा आसन है। ये आसन हमारे पेट के ऊपर जमी चर्बी को भी दूर करता है। तो इस आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुके और धीरे धीरे से अपना जो होल्डिंग टाइम है उसको बढ़ाते जाए, फिर सांस को भरते हुए ऊपर आ जाए। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर भी मोस्टली चैलेंज ये आता है कि लोगों के हाथ ज़मीन के ऊपर नहीं लग पाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि एक बार प्रैक्टिस शुरू करें, जहाँ तक भी आप नीचे जा सके वहाँ तक नीचे जाइए। अपने हाथों के नीचे इस तरह से कुछ चीज़ रख सकते हैं आप। ये ब्लॉक है, अगर आपके पास इस तरह के ब्लॉक नहीं है तो आप घर पर रही हुई कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने साइड में रख लीजिए, उसके ऊपर अपने हाथों की हथेलियों को रख लीजिए। फिर धीरे धीरे से आपका जो डिस्टेंस है उसको ये कम करते जाए और रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका ये आसन ठीक से इस तरह से लगना शुरू हो जाएगा। और सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल देना है, घुटनों को बिल्कुल ही मोड़ना नहीं है। जब आप पूरी तरह से सीधा रखोगे तभी इसमें जो आपको फ़ायदे मिलने हैं वो मिलेंगे, क्योंकि आप अगर इस तरह से मोड़ के रखोगे तो ये जो खिंचाव आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो बेहतर होगा कि आप अपने घुटनों को पूरी तरह से सीधा रखें और आप जितना नीचे जा सके इजीली उतना ही नीचे जाए और इस तरह से इस आसन को होल्ड करें। तो यहाँ पर आप ऐसे भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं।
देखिए इस तरह से, भले ही आपका सर जो है वो भी अपने घुटनों के ऊपर नहीं लग पाए तो आप जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाकर वहाँ पर होल्ड करके रखें। तो सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए सर को घुटनों पे ले जाए। तो इस तरह से भी आप इस आसन को कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं फिर उसके बाद उसकी हथेलियाँ नीचे लगना शुरू हो जाती है, तो दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पर आपके दोनों पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखना है, आपको 2 इंच जितना डिस्टेंस रखना है। फिर यहाँ पर सांस को भरते हुए हम हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और फिर आपकी जो हाथों की हथेलियाँ हैं उसको अपने पैर के पंजों के नीचे ले जाए और आपके जो व्रिस्ट है वो आपके टो से टच हो, इतनी आपको हथेली नीचे ले जानी है। फिर एक लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए अपनी एल्बो को हल्का सा बेंड करेंगे और अपने फोरहेड को नी के ऊपर लगाने की कोशिश करिए। तो इस तरह से इस पोज में आपको आना है। यहाँ पर हल्की हल्की सी सांसें लेते रहिए और अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में आपको रुकना है। ये आसन हमने जो पहले किया था उससे भी ज़्यादा स्ट्रेच देने वाला आसन है, तो इसके फ़ायदे भी आपको और भी ज़्यादा मिलेंगे। रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये आसन भी कर सकते हैं। और फिर सांस को भरते हुए पहले अपने सर को घुटनों से हटाएं और फिर अपने हाथों की हथेली को बाहर निकालें और फिर पूरी तरह से ऊपर आ जाए। तो दोनों में से जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। शुरुआत में चाहे तो सपोर्ट के साथ कीजिए, जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ठीक से इस आसन को करना सीख जाओगे। जिस आसन के इतने सारे हैं फ़ायदे, तो आप खुद भी इसका अभ्यास करें, दूसरों को भी करवाएं और उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हर कोई ये आसन कर सके, ठीक से सीख सके, इसके जो फ़ायदे हैं उसका लाभ उठा सके। और इसी तरह से मेरी चैनल पे मैं नए नए योगासन लेकर आती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला आसन आ रहा है कटी चक्रासन, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ विद दी योगा डेस्टिनी।